वर्ण ला करके आप डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए मैं पसमानदा का जो आवाज उठा रहा है, मैं उसका खिलाफ जाता हूं। और वो से लोग दोगले लोग हैं, और ऐसे लोग मुसलमान, ये जयचंद लोग हैं जो मुसलमानों को बांट करके रोटी सेक रहे हैं और वोट लेने के राजनीति करके सत्ता में नीचे। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि जहां ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वहां 123 इनके सांसद जो चोगा पहन करके स्वामी कहलाते हैं, इन पे केस चल रहा है बलात्कार का। इनके ही राज्य में मणिपुर में महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, प्राइवेट पार्ट को छेड़ा जा रहा है। इनके राज्यों में सभी राज्यों में महिलाओं को नंगा कर करके घुमाया जा रहा है और मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। अभी उज्जैन जो महानगरी है, जहां महाकाल, जहां पे आप जो है पूजा करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा आपने कॉरिडोर बनाया। वहां के ब्राह्मण ने वहां की 8 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको जान से मार दिया, और आप कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। और आप ये जो महिला विधेयक लाया 23% क्यों, जब भारत की आबादी महिलाओं की 48.8% है, करीब 50% है, तो 50% की आरक्षण दो ना, नंबर 1। दूसरी बात, उसमें ओबीसी और एससी कहाँ गया? आप उनको छोड़ करके आप बाकी जनरल कोटा में आप 3% लोग मलाई खाना चाहते हो, और बाकी लोगों को झुनझुना और घंटा बजाने के लिए दे देते हो कि जाओ और हमारे पंडितों को आप जो है प्रसाद दो और हम ऐश करेंगे, खाएंगे। यही आपका नीति है। और हमारी महिलाएं जो बेवकूफ है, जो हमारी महिलाएं जो सीधी सादी हैं, जो हमारी महिलाएं जो बोली भाली हैं, वो उनके बहकावे में आकर करके और वो जो है प्रवचन सुन करके वो डर करके सहम कर करके, चूंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, घर में होती हैं, और वो उनके जो है जो कथावाचक हैं उनके पीछे में जो है फंस जाती हैं। तो आप हमारी महिलाओं को बहका के फुसला करके आप किडनैप करने का काम कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। बीजेपी ने ही सबसे पहले आदिवासी महिला को इस देश में राष्ट्रपति बनाया, महिलाओं को सम्मान दिया। और आप जिन दलितों की बात करें, दलितों को सबसे पहले बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनाया। बहुत बहुत सुंदर आपने जर्नलिस्ट महोदय, जिस आदिवासी को आपने राज्य भवन में पहुंचाया, राष्ट्रपति भवन में पहुंचाया, उनको शुद्धिकरण के ब्राह्मण जब तिरुपति से 40 ब्राह्मणों को बुला करके नहला धुला करके राष्ट्रपति भवन में भेजा, तो आपने राष्ट्रपति भवन, ये आपने जो है संसद विस्टा बनाया, तो आप उसको उद्घाटन में क्यों नहीं भेजे? आपने जब वहां पे संसद विशेष सदन सुनाया, तो आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? हमारे राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है, आपने उड़ीसा के मंदिर में आप गर्भगृह में नहीं जाने दिए, जबकि आप देश के प्रधानमंत्री होकर के आपने जो है यहाँ केदारनाथ में मंदिर के अंदर जूता पहन के गए। वहां पे 400 केजी सोना कहाँ गया इसका पता नहीं, कौन ब्राह्मण लोग खा गया, उस पर आपने बात नहीं किया। और आप कहते हैं कि आप आदिवासी को आप संरक्षण देंगे, आप कहते हैं कि आदिवासी को आप उसका हक देंगे। अरे अगर आदिवासियों को हक देना है तो बॉम्बे के चारों तरफ जो थाना है उनके तरफ जो आदिवासी हैं, जिनकी जमीन अधिग्रहण करके सारे कॉर्पोरेटरों ने, सारे बिल्डरों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है, आपने जमीन सारा जो है गुजरात में कब्जा कर लिया है, आप लद्दाख में जमीनें आप जो है अडानी को दे रहे हैं। ये किसका है? मूल निवासी आदिवासी का है। आप आदिवासी का अधिकार की बात कर रहे हैं, आप आदिवासी का अधिकार छीना है, आप आदिवासी को नंगा किया है, आप आदिवासी को बेइज्जत किया है। उसके अधिकार के लिए ही जनगणना की बात है कि अगर मूल निवासी इतना है तो उसका हक, अधिकार, उसकी बराबरी और समानता के साथ मिलनी चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है, यह हमारा मौलिक अधिकार कहता है। आप संविधान का तो धत्ता बना देते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है जनता का टैक्स और जो है पैसे आप जो है इलेक्शन में खर्च करते हैं, आप इलेक्ट्रो बॉन्ड पे पैसा लेते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको इलेक्शन कमीशन कहता है ये गलत तरीका है, आप घूस ले रहे हैं, आप जो है प्रत्यक्ष रूप से आप जो है ब्लैक मनी को फाइट कर रहे हैं। आप चुप रहते हैं, जहां जहां महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है वहां आप चुप रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं कि महिला क्या होती है, क्योंकि मैं तो शादीशुदा नहीं हूं। अरे शादीशुदा नहीं है, बीवी छोड़ दिया है, बिल पास कर दिया उन्होंने, इससे कई सरकारें केवल जिक्र कर, बिल पास हो गया, ठीक है। 27 साल पुरानी बिल, जो कहा करके दिखाया, देखिए 27 साल पुरानी बिल पास किया सिर्फ गद्दी और सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए। ये बोर्ड
का राजनीति किया गया। अगर आपने बिल पास किया तो आप उसको लागू करो ना। अरे इससे पहले तो आप क्यों कह रहे लागू? आप लागू करने की बात 2029 क्यों कह रहे? क्योंकि आप 2024 में सत्ता हथियाना चाहते हो, 2029 में सत्ता हथियाना चाहते हो, उसके बाद आप रहोगे या नहीं रहोगे। तो आप जो है इन किन प्रकार तरीके से आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये नहीं होगा। अब लोग जाग गए हैं, लोग आपका पैसा खाएंगे, आपको के साथ देंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी, जब बटन दबाने की बात आएगी, तो बहुसंख्यक लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनेगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने 21 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेकर के चल रहा है। और एक हमने ये साबित करके दिखा दिया, कर्नाटक में हराया बीजेपी को, और 5 राज्यों में भी हम खदेड़ने जा रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल से कि हमारे जो अति पिछड़े लोग हैं, जो नाई हैं, जो समाज के जो नीचे तबके में रहते हैं, वो लोग अब आगे आएंगे। और 2024 में हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे, जिस तरह से आप लोग जर्नलिस्ट लोग भी जो दिग्भ्रमित हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये कब तक चलेगा हम देखते हैं। आने वाले 2024 में बीजेपी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, ये डॉक्टर दुआ का वचन है। भाई जिनको आरक्षण दिया है 33% महिलाओं को, वो तो वोट देंगी, उनको क्यों नहीं जीतेगी? 2024 में लाल किले से क्या नाम ऐलान कर दिया उन्होंने, मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। महिलाओं भी काफी जागरूक हो गई हैं। आपको एक चैनल से ये बता दूं कि कल एक जो है सतपथ डॉक्यूमेंट्री आया, जो सनातन को उजागर करता है, उसको फौरन घंटे 1.5 घंटे में उसको बैन कर दिया। आप सच्चाई दिखाना नहीं चाहते, आप बता नहीं चाहते कि हमारे जो अति पिछड़े लोग रहे, उनके साथ कितना जुल्म यूरेशियन ब्राह्मण ने किया। हमारे के यहाँ महिलाएं जब बच्चे देती थी, तो उनके पहले बच्चे को नदी में फेंक दिया जाता था। हमारी महिलाओं की जब शादियां होती थी, तो 3 रात ये यूरेशियन ब्राह्मण अपने हवस का शिकार बनाते थे। जितने जो काम काज करने वाले लोग थे, उनको करते थे। तो आज जो पहले करते थे, आज भी कर रहे हैं। संविधान लागू हो गया, संविधान का धाता बना करके उसको दीमक की तरह चाट करके, संविधान को किनारे रख करके आप अपना जो है हेकड़ी दिखा करके, आप जो है राजतंत्र, आपने पार्लियामेंट के अंदर संगूर छड़ी रख करके आपने जो है राजतंत्र कर करके आप राज करना चाहते हैं। और आप कहते हैं महिलाओं की आप संरक्षण देंगे। आपने महिलाओं के संरक्षण देते तो आप बीवी के साथ रहते, तो आप घर बसाते, आप बाल बच्चे होते, आपका बच्चा हो। तो देश की सेवा यही कर रहे हैं जो घर नहीं बनाया, जिसने चाय बनाना नहीं सीखा, चाय बेचना सीखा, चाय बेचा, देश बेचा, और आप बेच रहे हैं, बनाना नहीं सीखा। अगर बनाना हो सीख जाते तो देश बचता, बनाना अगर सीखते तो हमारा परिवार बनता। मोदी जी क्या है भाई? 302 के डुगडुगी हैं। 302 जो पार्लियामेंट है, वो उनके सपोर्टर हैं, वो जो अंधभक्त हैं, वो जो बिके हुए लोग हैं, उनको जवाब देगी जनता। आओ मोहल्ले में, आओ एरिया में, अभी बहुत पार्लियामेंट में रहे, बड़े बड़े कोठियों में रहे, विदेशों में घूमते रहे, और क्षेत्र में आपको बताएंगे। तो वो नहीं साथ देंगे तो मोदी जी कहाँ रहेंगे? डॉक्टर साहब, आज तक आजादी से लेके आज तक किसी ने पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं करी। जिस तरह से पीएम मोदी जी उनको आगे प्रेजेंट करते हैं, क्या होगा उनको? ये आरएसएस का एजेंडा है। आप आरएसएस के एजेंडा कर रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे पसमानदा है, चाहे बरेलवी है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो जो है अहमदिया है, सभी के सभी मुसलमान है। लेकिन इस आरएसएस का एजेंडा है कि उसके अंदर घुस करके जय चंद पैदा कर करके, मुल्ला पंडितों को खरीद करके, पैसे का लालच दे करके, उसको इनकम टैक्स ईडी का डर दिखा करके, मुसलमानों को तोड़ कर करके आप 16% का वोट को तोड़ करके, बिखेर करके, चूंकि आपको पता है कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा, हम उसे तोड़ देते हैं, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और बाकी मेरा जो समीकरण है 35%, उसमें हम महिलाओं को बाकी को 1-2% लेके 37-38% बना करके मैं सत्ता में चला जाऊंगा। लेकिन अब जाग गया है जनता। कोई और मुसलमान मुसलमान की कहां भागीदारी है? कहां ये जो मुसलमान जो काम किया है? जर्नलिस्ट महोदय, आप लोगों की चैनल से मैं कह रहा हूं कि जो मुल्ला, जो मुसलमान
मुसलमानों के बीच में भेदभाव कर रहा है, जो पासमानदा और ऊंच नीच की बात कर रहा है, वो दोगला है, वो दोगला है, वो मुसलमान नहीं है। भागीदारी कहाँ है? पासमानदा पत्रकार कहाँ है? अब सीधी सांसद कहाँ है? कहाँ भागीदारी? अब जो है, जब जनगणना हो गया, जब हम उसमें पासमानदा वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये यानी कि डेवलप नहीं किया, उसका विकास नहीं हुआ। वो कोई भी हो सकता है, वो मलिक भी हो सकता है, सैयद भी हो सकता है, और अंसारी भी हो सकता है, नाय दुनिया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लकड़ा भी हो सकता है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जात के आधार पे अगर आप उसको डिवाइड करते हैं कि पासमानदा है, बरेलवी है, तो ये मुसलमानों के बीच में जयचंद लोग, ये दोगले टाइप के मुसलमान हैं जो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। आप पासमानदा मुसलमानों के साथ में हैं या उनके खिलाफ? बिल्कुल, मैं उसका खिलाफ में हूं, मैं साथ नहीं देता। मैं मुसलमानों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीब हैं, जिनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको बढ़ाना है। लेकिन आप एक वर्ग में बांट दोगे कि ये मुसलमान अलग है, वो मुसलमान अलग है, तो इस्लाम कहीं नहीं सिखाता कि भेदभाव मुसलमान में हो। एक गरीब बच्चा, एक नाई का बच्चा और एक राजा का बच्चा, शाह का बच्चा, दोनों मस्जिद के अंदर एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, एक कतार में बैठ सकते हैं, वहां भेदभाव नहीं होता। आप भेदभाव बना करके, ये जो सनातनी जो वर्ण ला करके आप डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं पासमानदा का जो आवाज उठा रहा है, मैं उसका खिलाफ जाता हूं। और वो से लोग दोगले लोग हैं, और ऐसे लोग मुसलमान, ये जयचंद लोग हैं जो मुसलमानों को बांट करके रोटी सेक रहे हैं और वोट लेने के राजनीति करके सत्ता में निचले स्तर पर रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, और हम तमाम भारतवासी एक हो करके जिसकी जितनी सत्ता, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और उसी पे डॉक्टर दुआ मानवीय मूल्यों के लिए काम कर रहा है और करता रहेगा।